हर साल दिवाली के बाद दिल्ली की सुबह एक अलग ही होती है ना। बिल्कुल। हवा में वो पटाखों की गंध और धुएं का एक अजीब सा स्वाद। आप बालकनी में निकलो और सामने जो बिल्डिंग कल तक बिल्कुल साफ दिख रही थी, वो आज एक ग्रे रंग की धुंध के पीछे छिपी हुई है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर पर एक फिल्टर लगा दिया हो। सही कहा। तो आज हम इसी धुएं के पार देखने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की हवा में घुले इस जहर की असली कहानी, मतलब पूरी कहानी क्या है। और ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की कहानी है जो कई वजहों के एक साथ आने से बनती है और हर साल दिल्ली को अपने चपेट में ले लेती है। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उस पूरी तस्वीर को समझना है जो हमें अक्सर टुकड़ों में दिखाई जाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं जमीनी हकीकत से। बिल्कुल, ऑन ग्राउंड रियलिटी। हाँ। वही नीलिमे वाले एक शख्स है रोहित, उनके अनुभव से। क्योंकि देखिए, जब हम सुनते हैं ना AQI 500, तो वो बस एक नंबर लगता है। बस एक नंबर, लेकिन रोहित बताते हैं कि उस नंबर को असल में जीने का मतलब क्या होता है। हाँ। वो कहते हैं बाहर निकलते ही आंखों में जलन शुरू हो जाती है और गला ऐसा सूखता है जैसे किसी ने रेगमाल रगड़ दिया हो। और ये जो आंखों में जलन और गले में चुभन है ना, ये असल में हमारे शरीर का पहला रिएक्शन है। अच्छा। ये हमारी बॉडी हमें बता रही है कि हवा में कुछ बहुत बहुत गलत है। ये PM 2.5 जैसे छोटे छोटे कण हैं जो सिर्फ हमारे फेफड़ों में नहीं, वो तो खून में भी मिल जाते हैं, सुना है। हाँ बिल्कुल, वो खून में भी मिल रहे हैं। तो ये अब कोई बाहरी खतरा नहीं है, ये हमारे अंदर की लड़ाई बन चुका है। और ये लड़ाई हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल देती है। रोहित ने बताया कि उन्होंने सुबह की जॉगिंग छोड़ दी है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो खांसते हुए जाते हैं, जो बहुत ही चिंता की बात है। और दिवाली की रात का उनका अनुभव तो और भी डरावना है। वो कहते हैं बैन के बावजूद आधी रात तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग चल रही हो। और अगली सुबह धुंध नहीं थी, वो कहते हैं सामने स्मॉग की एक दीवार खड़ी थी। और यहाँ पर देखिए, रोहित का अनुभव और साइंटिफिक डेटा दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। कैसे? चलिए AQI की बात करते हैं। 0 से 50 का AQI मतलब साफ हवा, जिसमें आप गहरी सांस ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब यही नंबर 300 पार कर जाता है तो उसे हैजार्डस या बेहद जहरीला माना जाता है। और दिवाली के बाद दिल्ली का AQI कहाँ था? 450, 500 और कुछ जगहों पर तो सीवियर प्लस कैटेगरी में, जो हमारे स्केल से भी बाहर है। हाँ, इसका मतलब है कि हवा इतनी जहरीली थी कि वो हर किसी के लिए खतरनाक थी, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चे। और एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम घर के अंदर सुरक्षित हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ये महीन कण दरवाजों और खिड़कियों के नीचे से भी अंदर आ जाते हैं। नतीजा, सांस फूलना, अस्थमा के मरीजों की हालत बिगड़ना, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होना और बुजुर्गों में चेस्ट इन्फेक्शन के मामले बढ़ जाना। ये एक साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो हर साल होती है। रोहित की एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। बताइए। वो कहते हैं ईमानदारी से कहूं, आजकल लगता है जैसे हवानी धुआं पी रहे हैं। ये एक लाइन ही पूरी सिचुएशन को मतलब बयां करने के लिए काफी है। बिल्कुल, हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन दिल्ली में सांस लेना ही धीरे धीरे आपको बीमार कर रहा है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूमती है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ, कौन है? और ज्यादातर लोग सीधे सीधे दिवाली के पटाखों पर उंगली उठा देते हैं। बिल्कुल। पब्लिक डिबेट इसी पर आकर रुक जाती है कि पटाखे बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यही पूरा सच है? यही तो बात है। पटाखे दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और वो एक आसान टारगेट है। हवा के पैटर्न या खेती के इकोनॉमिक्स पर एक गहरी बातचीत करना मुश्किल है ना? सही बात है। तो हम समस्या के सबसे विस्फोटक हिस्से को पकड़ लेते हैं, लिटरली। पटाखे विलन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहानी का बस एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। तो फिर ये पूरी किताब क्या है? इस परफेक्ट स्टॉर्म के असली कारण क्या है? इसे समझने के लिए हमें दिवाली से कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। अच्छा। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है पराली का जलना। पंजाब और हरियाणा में किसान जब धान की फसल काटते हैं तो बची हुई पराली को हटाने का सबसे सस्ता और तेज तरीका है उसमें आग लगा देना। और वो हजारों एकड़ में एक साथ लगती है। हाँ, हजारों एकड़ में लगी ये आग एक साथ करोड़ों टन धुआं पैदा करती है। और वो सारा धुआं हवा के साथ सीधा दिल्ली NCR की तरफ आता है। बिल्कुल। रोहित ने भी बताया कि पराली का धुआं आते ही हवा में एक अजीब सी गंध आ जाती है, खिड़कियां तक खोलने का मन नहीं करता। सही। अब इस धुएं की मोटी चादर में दूसरा फैक्टर जुड़ता है, मौसम। मौसम वो कैसे?
जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हवा ठंडी और भारी हो जाती है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ओके, ये क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में समझें तो जमीन के पास ठंडी हवा की एक परत बन जाती है और उसके ऊपर गर्म हवा होती है। ये ठंडी हवा एक ढक्कन भी तरह काम करती है। एक ढक्कन की तरह? हाँ, जिसके नीचे शहर का सारा प्रदूषण फंस जाता है। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। मतलब शहर एक तरह का गैस चेम्बर बन जाता है। एग्जैक्टली। और इस गैस चेम्बर में हम रोज और जहर भरते रहते हैं अपने लोकल सोर्स से। हाँ, ये है हमारे तीसरे और चौथे कारण, गाड़ियों का धुआं और कंस्ट्रक्शन की धूल, जो साल भर रहता है। बिल्कुल। दिल्ली की सड़कों पर लाखों गाड़ियां हैं, हर कोने में मेट्रो या कोई बिल्डिंग बन रही है। ये दोनों मिलकर शहर का अपना लोकल प्रदूषण पैदा करते हैं। और फिर इस पूरी खतरनाक रेसिपी के ऊपर आती है दिवाली। हाँ, दिवाली के पटाखे आइसिंग ऑन द केक की तरह काम करते हैं। अच्छा। सोचिए, हवा पहले से ही पराली, ठंडे मौसम और ट्रैफिक के धुएं से बहुत खराब या गंभीर कैटेगरी में है। पहले से ही है? हाँ, फिर दिवाली की रात लाखों पटाखे उस हवा में सल्फर, हेवी मेटल्स और खतरनाक केमिकल घोल देते हैं। वो हवा को गंभीर से उठाकर बेहद गंभीर या सिवियर प्लस कैटेगरी में धकेल देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है। ये कई विलन्स की एक पूरी टीम है जो हर साल एक साथ हमला करती है। बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? मतलब सरकार का प्लेबुक क्या है? सरकार का एक सेट प्लेबुक है जिसे गिराप कहते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। हाँ, ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है। जैसे ही AQI एक लेवल के ऊपर जाता है, कुछ पाबंदियां अपने आप लागू हो जाती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा देना, हाँ, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, पार्किंग फीस बढ़ा देना। और अगर हालत ज्यादा बिगड़े तो स्कूलों को बंद करना और ऑड इवन लागू करने की तैयारी करना। सुनने में तो लगता है कि काफी कुछ किया जा रहा है। हाँ, कागज पर ये एक्शन प्लान बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असल सवाल इनकी इफेक्टिवनेस का है। रोहित की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं, भाई ऑनेस्टली ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है, असली हल तो तभी होगा जब सब मिलकर काम करेंगे। सही बात है। ये उपाय आग लगने पर बाल्टी से पानी फेंकने जैसे हैं। बिल्कुल, ये उस वक्त थोड़ी राहत जरूर देते हैं, लेकिन आग लगने की वजह को नहीं मिटाते। मतलब हम हर साल लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ का नहीं। हाँ, ये एक बैंडेड लगाने जैसा हुआ। और ये एक ऐसा चक्र बन गया है जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। हाँ, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जनता कहती है सरकार कुछ नहीं करती, सरकार पड़ोसी राज्यों पर दोष डालती है, किसान अपनी आर्थिक मजबूरियों का हवाला देते हैं, और कुछ लोग इसे संस्कृति और परंपरा से जोड़कर हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इस पूरे ब्लेम गेम में जो चीज दांव पर लगी है वो है हमारी सेहत। बिल्कुल। यहीं पर आकर निराशा होती है कि अगर ये हर साल होता है तो क्या हम हमेशा ऐसे ही घुटते रहेंगे या इसका कोई रास्ता है? रास्ता है, लेकिन वो किसी एक हाईवे से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरता है। अच्छा। हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के समाधानों पर एक साथ काम करना होगा। चलिए पहले शॉर्ट टर्म यानी व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं। हम तुरंत क्या कर सकते हैं? सबसे पहली और जरूरी चीज है मास्क। मास्क? और कोई भी कपड़े का मास्क नहीं, एक अच्छा N95 या N99 मास्क। ये आपको खतरनाक कणों से काफी हद तक बचाता है। ठीक है। और दूसरा, जब AQI 400-500 के पार हो तो सुबह और शाम की सैर या एक्सरसाइज से बचें। क्यों? उस समय क्यों? उस समय प्रदूषण जमीन के सबसे करीब होता है। अच्छा, घर के अंदर के लिए भी कुछ सुझाव हैं, जैसे स्नेक प्लांट या मनी प्लांट जैसे इंडोर प्लांट्स लगाना? हाँ, ये एक अच्छा कदम है। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। देखिए, ये पूरे घर की हवा को तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास की हवा की क्वालिटी को बेहतर जरूर करते हैं। ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर रोहित ने इशारा किया है। कौन सा? उन्होंने कहा, एयर प्यूरिफायर ने तो करोड़ों की इंडस्ट्री बना दी, लेकिन असली प्यूरिफायर तो पेड़ पौधे ही हैं। ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये दिखाती है कि कैसे एक एनवायरमेंटल क्राइसिस धीरे धीरे एक मार्केट में बदल रहा है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मतलब जो साफ हवा हमारा हक थी वो अब एक प्रोडक्ट बन गई है। बिल्कुल। जिसके पास पैसे हैं वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर साफ हवा खरीद सकता है, और जिसके पास नहीं है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। बॉटल में बंद पानी की तरह अब साफ हवा भी एक कमोडिटी बनती जा रही है। एयर प्यूरिफायर, महंगे मास्क,
इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, ये सब एक बहुत बड़े बाजार का हिस्सा हैं। और ये बाजार तभी तक फलेगा फूलेगा जब तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो तस्वीर ये बनती है कि दिल्ली की हवा दिवाली के आसपास वाकई में जहरीली हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये पराली, मौसम, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन का एक मिला-जुला नतीजा है। हाँ, एक कॉकटेल है। और सरकार के जो उपाय हैं वो ज्यादातर रिएक्शनरी हैं, प्रोएक्टिव नहीं। वो आग बुझाने का काम करते हैं, आग लगने से रोकने का नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। इसे हमारे एक्शन में बदलना जरूरी है, चाहे वो एक मास्क पहनना हो या इस मुद्दे पर अपने दोस्तों और परिवार से बात करना। और इसी सोच के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने एयर प्यूरिफायर की इंडस्ट्री और साफ हवा के एक प्रोडक्ट बनने की बात की। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सांस लेना, जो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, वो एक लग्जरी बन जाएगी? हाँ, जब साफ हवा अमीरों के लिए एक खरीदी जाने वाली वस्तु और गरीबों के लिए एक सपना बन जाए, तो ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।